बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे मेरा व्लॉग। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमने ज़िला मुल्तान के कौमी हलकों पे एक सीरीज़ शुरू की हुई थी, जिसमें हम जायज़ा ले रहे थे कि उन कौमी हलकों से 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका आवाम से, अपने वोटर से कैसा ताल्लुक़ रहा है, चल रहा है और तरक्याती कामों में उनका क्या किरदार है। नाज़रीन, वो 6 हलके मुकम्मल हो चुके। जब वो 6 हलके मुकम्मल हुए तो हमें व्यूअर्स की तरफ से काफ़ी फरमाइशें आई, कॉल्स आई हमें कि आप एन न्यूज़ HD पे जो सूबाई हलके हैं उनका भी जायज़ा पेश करें। तो नाज़रीन, उसी सिलसिले को लेकर आज हम एक जो सूबाई हलके हैं उनकी सीरीज़ शुरू करने लगे हैं, जिसका आगाज़ आज हम करेंगे PP 213 मुल्तान 1 से, जो कि NA 148 का पहला सूबाई विंग है। इस हलके की अगर हम खसूसियात पे बात करें तो ये वही हलका है जहाँ 2013 में सैयद अली हैदर गिलानी, जो कि सैयद यूसुफ गिलानी के फ़र्जंद हैं, उनको अगवा किया गया था इलेक्शन मुहिम के दौरान, और अगवा की वारदात के दौरान उनके एक साथी जो हैं वो भी उसमें कत्ल हो गए थे। और ये वही हलका है जब 2018 में बाजियाबी के बाद यहाँ से सैयद अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो पूरे मुल्तान डिवीज़न में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाहिद रुकन थे जो कि मुंतखब हुए थे, यानी कि वाहिद रुकन सूबाई असम्बली थे, और पूरे मुल्तान डिवीज़न में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अली हैदर गिलानी अपनी शख्सियत की बिना पर, अवाम में जो उनका मेल जोल है उसकी बिना पर कामयाब हुए थे। यहाँ तक कि जो इनका कौमी हलका था, यहाँ से इनके भाई सैयद अब्दुल कादिर गिलानी नाकाम हुए थे, लेकिन इन्हें यहाँ से फतह याबी मिली थी। नाज़रीन, अगर हम बात करें तो और पॉइंट्स पे, वो ये कि सेंटर ओन अब्बास बप्पी हैं जो कि ओहदेदार है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनका भी इसी हलके से ताल्लुक़ है। जबकि इस हलके की अगर हम बात करें तो जो यहाँ के MNA हैं अब सैयद अली कासिम गिलानी, और जो और 2 हलके हैं अगर उनकी हम बात करें NA 151 और NA 152, NA 151, NA 148 और NA 152 ये 3 हलके हैं जो कि एक दूसरे से मुंसलिक हैं, और इनके नीचे सूबाई विंग में सैयद अली हैदर गिलानी, यानी इनको अपने 3 जो बड़े भाई हैं उनकी तरफ से भी यहाँ से भरपूर सपोर्ट मिलती है। नाज़रीन, जब 2024 के इलेक्शन हुए तो यहाँ के एक रिवायती रिफ़ गिलानी ख़ानदान के हाजी सिकंदर हयात ख़ान बोसन, उनका भी इसी हलके से ताल्लुक़ है, और जो बोसन बरादरी है वो PP 213 से ही, यानी कि उनके ज़्यादातर गांव आबाद हैं। अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से सैयद अली हैदर गिलानी तकरीबन 42,000 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर हारिस जावेद रहे, 33,000 वोट लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत से, और तीसरे नंबर पर शौकत हयात बोसन, जिनका ताल्लुक़ नून लीग से था, उन्होंने तकरीबन 32,000 वोट हासिल किए। अगर हम बात करें इनकी मौजूदा कारकर्दगी की जायज़ा लें तो पहले हम बात करते हैं सैयद अली हैदर गिलानी की। नाज़रीन, 2018 से 2023 तक तो ये अपोजिशन में थे। 2024 में जब इलेक्शन हुए उनमें दोबारा कामयाबी हुई। इनका जो देखा जाए तो इस साल 1.5 साल के टेन्योर में ये यहाँ काफ़ी काम करा चुके हैं। कादरपुर रावा में रेस्क्यू ऑफिस का क़याम की अगर बात की जाए, वस्ती नो जो यहाँ की एक अच्छी बड़ी यूनियन कौंसल है, उसके अलावा कई यूनियन कौंसल को, कई जो देहात हैं उनको जदीद मॉडल विलेज के तौर पर इन्होंने मंजूर कराया है। जबकि मत्ती तल जो कि मुल्तान की आवाम ख़ासकर हल्का NA 148 और PP 213 के नौजवान हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे एक जदीद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होना चाहिए। पिछले दिनों सैयद अली हैदर गिलानी ने मत्ती तल मुल्तान में, जो कि इन्हीं के हल्के में आता है, जदीद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया है, और यहाँ के नौजवान जो वहाँ सहूलियात हैं खेलों की, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जदीद IT पार्क बोसन मुल्तान में 1 अरब रुपए की लागत से जदीद IT पार्क के क़याम पर काम हो रहा है, और अनकरीब वो भी पाया तकमील को पहुँचेगा। जबकि अगर बात की जाए और तरक्याती कामों की तो सूबाई हुकूमत के तामुन से, नाज़रीन आप एक बात मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सूबाई हुकूमत है वो एक मुआहदे के तहत, जो जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हैं उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, तो इनको भी बड़े अच्छे भारी तादाद में फ़ंड दिए जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर यहाँ सड़कों पे, गलियों पे, सेवरेज पे, ट्रैफिक टाल्स पे बहुत काम हो रहा है, और कई जो दर्जनों मंसूबे हैं वो
ज़ेर तकमील है जो कि पाया तकमील को पहुँचेंगे। यानी कि अगर तरक्याती कामों को जायज़ा लें तो सैयद अली हैदर गिलानी ने अपने हलके में काफ़ी जो तरक्याती काम हैं वो तकमील तक पहुँचाए हैं और दर्जनों जो काम हैं उन पर काम जारी है जो कि अनकरीब पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। अगर सैयद अली हैदर गिलानी की अपने वोटर से, अपने हलके की आवाम से ताल्लुक़ की बात की जाए तो वो बड़ा शानदार है। इलेक्शन जीतने से पहले भी जब इनका आवाम से ताल्लुक़ था वो बड़ा शानदार था और 2018 में जब ये जीते तो इसी बिहाफ पे आप देख लें कि पूरे मुल्तान डिवीज़न में पीपी के तमाम उम्मीदवार हारे थे, लेकिन सिर्फ सैयद अली हैदर गिलानी कामयाब हुए थे। और अब भी ये पोजीशन है कि ये हफ्तावार या जब भी इनके पास वक्त हो तो ये अपने हलके में मौजूद पाए जाते हैं। और अब भी जब के ज़िला मुल्तान सैलाब की कैफियत से गुज़र रहा है, सैलाब की पेचीदा सूरत हाल से यानी कि उसको दरपेश है, तो सैयद अली हैदर गिलानी अपने दूसरे भाइयों के साथ यहाँ जो सैलाब ज़दा इलाका काफ़ी जो है इनके हलके में शामिल है, वहाँ इमदादी कामों में भी पेश हैं। नाज़रीन, दूसरे जो उम्मीदवार थे वो थे हारी जावेद वड़ाइच, खालिद वड़ाइच जो कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनके साहबजादे हैं। 2024 में जब उनके कागजात मुस्तरद हुए तो उनके साहबजादे हारिस जावेद वड़ाइच कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर मैदान मौजूद थे। उनको यहाँ इस हलके के जो इंतखाबी अखाड़ा है उसमें उतारा गया। उन्होंने अपने वालिद साहब की 2018 की कारकर्दगी है उससे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन नाज़रीन, ये इनका आबाई हलका नहीं है, इनका इस हलके से कोई अगर देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं है एक अपनी रहायश के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो वेव है उसका इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। इनके वालिद साहब ने तकरीबन 27,000 और इन्होंने इस इलेक्शन में 33,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। आवाम से ताल्लुक़ इनका भी है, आवाम की खुशी गमी में ये शिरकत करते हैं। तीसरे उम्मीदवार अगर बात की जाए जो जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की थी वो थे शौकत हयात बोसन, जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर सिकंदर हयात बोसन के छोटे भाई हैं। हार चुके थे 2018 में भी ये हारे थे आज़ाद हैसियत से नून लीग की टिकट पे, अब फिर ये हारे और तकरीबन ये मेरे ख्याल तीसरा चौथा इलेक्शन है जिसमें ये मुसलसल हार रहे हैं। लेकिन एक शानदार चीज़ जो देखने आई कि इंतखाबात में फ़तह शिकस्त तो एक हिस्सा इंतखाबात का, लेकिन हारने के बावजूद इनका जो अपनी आवाम से, अपने वोटर से रब्ता है वो बड़ा मजबूत है। मेरी जब इस हल्के के जो वोटर्स हैं, जो आवाम है, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि हर खुशी गमी के मौके पर या कोई भी हमें मसला दरपेश हो तो हमने जो बोसन ख़ानदान है उसको अपने साथ ही खड़ा हुआ पाया है। और अब भी जब सैलाब की सूरत हाल से हल्का गुज़र रहा है तो हम देखते हैं कि शौकत याद बोसन जो हैं वो सैलाब मुतासरीन जहाँ से यानी कि सैलाब के पानी गुजरने की उम्मीद है वहाँ लोगों को महफूज मकामात पर मुतल कराने के लिए पेश रहे हैं। और अब भी ये जहाँ से सैलाबी पानी गुजरने की उम्मीद है वहाँ इमदादी कामों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जीत क्यों नहीं पा रहे, ये शायद जो इनके बोसन ख़ानदान है उनकी गैर मुस्तकिल मिजाजी है कि ये किसी एक पार्टी में यानी कि मुस्तकिल तौर पर नहीं ठहरे। काफ लीग, फिर नून लीग और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, फिर आज़ाद हैसियत से, तो अवाम मेरे ख्याल इसलिए इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई और इनको जो है इनका वोटर जो है इनकी तरफ माइल नहीं हो सका। लेकिन इनका जो अवामी राब्ता है उस पर कोई दूसरी नहीं कि वो इंतहाई मजबूत है। नाजरीन, ये था आज का हमारा हल्का PP 213, जहां 2024 में जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया कि उनका तरक्याती कामों में, अपने वोटर से राब्तों में क्या किरदार है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्तान के दूसरे सूबाई हल्के PP 214 की। उस वक्त तक इजाज़त चाहेंगे, दुआ में याद रखिएगा, आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।